आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक का टॉप। यहाँ से मैं देखिए 250 क्वेश्चंस की मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आ चुका हूँ। इसमें जितने भी प्रश्न मैं लेके आया हूँ 250 प्रश्न पर यही प्रश्न आपको देख लेना है। ये आपका बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपका बीए बीएससी बीकॉम आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अवध विश्वविद्यालय में इसका जो पेपर आपका है 25 आपको जुलाई का इसका आपका पेपर पड़ रहा है। वे विद्यार्थी तो बिल्कुल ही देख के जाएंगे, अन्य यूनिवर्सिटी वाले भी देख के जाएंगे, क्योंकि ये आल यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपके बीए बीएससी बीकॉम आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए है आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक आपका पेपर है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर आपका कराया जाता है काफी विश्वविद्यालयों में। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी पेपर आपका रहता है। इसमें टोटल आपके अवध विश्वविद्यालय में टोटल इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में 75 क्वेश्चन भी आते हैं। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ 250 क्वेश्चनों की श्रृंखला, सिंपली आपको इतने क्वेश्चन आपको सही से आपको लास्ट तक आपको वीडियो देख लेना है। सभी प्रश्न एक बार आपको देख लेना भाई। यही प्रश्न आपको अगले एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं कल के एग्जाम में। इसलिए जितने भी प्रश्न लेके आया हूँ सभी को आपको वॉच कर लेना है, एक भी आपको क्वेश्चन मिस नहीं करना है। देखिए, यहाँ से मैं आपको सभी क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, मैंने आपके बीए फर्स्ट ईयर यानी बीए बीएससी आपका सेकेंड सेमेस्टर के लिए मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तथा आपका क्वेश्चन पेपर 2023 के एग्जाम का यानी मॉडल पेपर दोनों मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ सबको सभी आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले भी जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जिससे मैं साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ू तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। देखिए, यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन आपके। ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू। यहाँ से सभी प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ से मैं आपको सभी क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ। आपके बहुविकल्पी प्रश्न आपका जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का जो आपका पेपर कराया जाता है सभी यूनिवर्सिटी में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन आता है, पेपर आता है। इसलिए इसमें जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं सभी को आपको सही से अपने एग्जाम में करके आना है। इसलिए मैं सभी 200 यहाँ से 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आया हूँ, विद आंसर के साथ में लेके आया हुआ हूँ, जिससे इस उत्तर आपको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे। यहाँ से सबसे पहले जो मैं प्रश्न की बात किए ले रहा हूँ, आपका सीपीआर जरूरी है। सीपीआर क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी होता है? इसमें जो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, सांस और हृदय गति रुकने पर आपका ये सीपीआर की जरूरत पड़ती है। फिर अगला प्रश्न आपका है दिया हुआ 2 नंबर आपका दिल का दौरा पड़ने पर होता है। दिल का दौरा पड़ने पर क्या होता है? इसमें आपका सीने में जकड़न और बेचैनी महसूस होती है और कंधे दर्द और गर्दन तथा हाथ तथा पैर तक फैलाना। ये इसमें दोनों ये पहला और दूसरा विकल्प दोनों इसमें के सही, इसलिए आपका इसमें का सी नंबर आपका यानी सा आपका विकल्प आपका इसमें का सही हो जाएगा। आ और बात दोनों इसमें के विकल्प आपका सही हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर दिया हुआ है, उल्टी आने पर दवा दी जाती है। उल्टी आने पर कौन सी दवा दी जाती है? देखिए जल्दी से, आपका एओमिन आपकी दवा दी जाती है। फिर अगला प्रश्न आपका ऐसा दिया हुआ है 4 नंबर आपका विषाक्त भोजन में होता है। विषाक्त भोजन जो भी आपका विषैला जो आपका भोजन होता है इसमें कौन चीज पाई जाती है, क्या होता है इसमें? इसमें जो होता है आपका साल्मोनेला होता है, ये आपको देख लेना, साल्मोनेला इसमें पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है 5 नंबर आपका दिया हुआ है एंटीवेनम किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? एंटीवेनम किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? आपके सापो स्नेक की जहर से इसको तैयार किया जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 6 नंबर आपको बड़ों को सीपीआर देते समय छाती को दबाने व मांस देने का यानी सांस देने का सही अनुपात होता है। इसमें कौन सा अनुपात होता है? इसमें का आ विकल्प आपका सही हो जाएगा आपका, यानी 2 बार छाती को दबाना था 30 बार सांस देना। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 7 नंबर आपका मूर्छा क्या है? मूर्छा क्या है इसको भी आप देख लीजिए जल्दी से। मूर्छा आपकी होती है, यहाँ से सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, थोड़े समय के लिए अचेतन हो जाना। फिर आपका अगला प्रश्न आपका 8 नंबर दिया हुआ है प्रथमिक चिकित्सक का प्रमुख कार्य है। प्राथमिक चिकित्सक जो आपका फर्स्ट एड का प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका जो प्रमुख कार्य होता है आहत को आवश्यक संकट काल में उपचार प्रदान करना, इसका प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख कार्य होता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 9 नंबर आपका प्राथमिक चिकित्सक का प्रमुख गुण क्या होता है? इसका प्रमुख गुण क्या होता है ये भी आप देख लीजिए जल्दी से। इसका जो प्रमुख गुण होता है साधन संपन्न एवं सूझबूझ वाला।
फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्राथमिक चिकित्सा का मेन उद्देश्य ये होता है कि आप साधन संपन्न यानी सूझबूझ के ही अपना अगला कदम उठाना ही आपका मेन इसका उद्देश्य, इसका प्रमुख कारण होता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 10 नंबर आपका, सामान्य स्वस्थ शरीर में यानी सामान्य स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, इस यानी कितनी होती है इसकी मात्रा देख लीजिए जल्दी से। रक्त की जो ब्लड की जो मात्रा होती है स्वस्थ मनुष्य में कितनी परसेंटेज कितनी लीटर होती है, यहाँ से लीटर में दिया हुआ है। इसमें आपका 7 नंबर आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा, 5 से 6 लीटर इसमें ब्लड होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। भी अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 11 नंबर आपका, आरबीसीएस का जीवन काल कितना होता है। आरबीसीएस का जो जीवन काल होता है ये कितना दिन होता है आपका, इसमें का द नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा, 90 से 120 दिन का होता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 12 नंबर आपका, दानेदार श्वेत कणों में किस प्रकार लाल अम्लीय रंग चढ़ता है। इसमें का जो आपका हो जाएगा 12 नंबर आपका इसमें का आपका सही हो जाएगा, एओसिनोफिल आपका इसमें का विकल्प सही हो जाएगा 12 नंबर का। फिर अगला प्रश्न आपका 13 नंबर यहाँ से दिया हुआ है, रक्त फेफड़ों एवं त्वचा की सहायता से शरीर के तापमान को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखता है। जो आपका जो होता है फेफड़ों एवं त्वचा को कितने यानी सहायता से शरीर के तापमान को कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखता है रक्त, इसमें का जो आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा आपका। या फिर ये कभी कोई ये भी पूछ लेता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के यानी शरीर का तापमान कितने डिग्री होता है। ये क्वेश्चन कई आपके टाइप्स से आता है घुमा फिरा के, फिर आपको इसमें का यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। द नंबर आपका, स्वस्थ मनुष्य का जो इसका टेम्परेचर होता है या फिर इसका जो तापमान होता है आपका 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। इसमें का इट्स एकदम करेक्ट ये आपका विकल्प है, इसको याद करके जाइएगा। ये प्रश्न काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिपीट होता है, हर साल प्रश्न पूछा जाता है। अवध विश्वविद्यालय में तो अगले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 14 नंबर आपका, निम्न में से क्या थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन से बनता है। इसमें का द विकल्प आपका सही हो जाएगा, फाइब्रिन इसमें का द विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगला आपका यहाँ से 15 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, हृदय का वजन कितना होता है। आपका मनुष्य का जो हार्ट होता है जिसका हृदय होता है इसका वजन कितना होता है, यहाँ से देख लीजिए। इसका जो वजन होता है 300 से 350 ग्राम इसका वजन होता है मनुष्य के हार्ट का। फिर अगला प्रश्न सबका दिया हुआ है 16 नंबर आपका, बेहोश व्यक्ति को नहीं यानी लिटाना चाहिए। बेहोश देखिए, बेहोश व्यक्ति को नहीं लिटाना चाहिए, इसमें का बा विकल्प आपका सही हो जाएगा, उल्टा। कभी भी बेहोश व्यक्ति को उल्टा नहीं लेटाना चाहिए। आपका बा नंबर आपका इसमें का आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका 17 नंबर दिया हुआ है, शरीर के सब भागों में केश वाहिनिकाओं द्वारा रक्त भेजने का कार्य कौन करता है। शरीर में जो भागों में जो केश वाहिनी द्वारा जो रक्त भेजने का कार्य कौन करता है, इसमें का आपका जो विकल्प हो जाएगा बाया आपका निलय कार्य करता है इसमें। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा भाग अनैच्छिक पेशी एवं लचीले ऊतक का बना होता है। इसमें का जो हो जाएगा इसमें का सही विकल्प आपका बा नंबर आपका यूटेनिका मीडिया का बना होता है। आपका बा विकल्प आपका इसमें का सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 19 नंबर आपका, हृदय को पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए और वहाँ से उत्पन्न विकारों एवं संग्रहित करने का काम किसके द्वारा संपन्न होता है। इसकी जो कार्य संपन्न होता है कोरोनरी रक्त परिसंचरण के द्वारा होता है। परिसंचरण के द्वारा ही इसका रक्त यानी इसका कार्य होता है, संपन्न होता है इसका। फिर अगला प्रश्न आपका 20 नंबर दिया हुआ है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट का प्रश्न है आपका, एक स्वस्थ मनुष्य यानी का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। सभी को पता होगा, आपका सही विकल्प आपको इसमें आपका सही है, 72 बार धड़कता है, सभी को पता है। लेकिन आपका 72 से 80 बार भी धड़कता है। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है, वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर कितनी होती है। वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर कितनी होती है, जल्दी से देख लीजिए। आपका इसमें का बा विकल्प आपका सही हो जाएगा, 72 बार होता है नाड़ी की धड़कन इसके। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। एक सामान्य जो मनुष्य होता है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, यह आपका 16 से 18 बार एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, 16 से 18 बार। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रसूषण के समय
डायफ्राम होता है। डायफ्राम किसका होता है? संकुचित का। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नासिका एवं मुंह के पीछे का भाग क्या कहलाता है? नासिका और जो मुंह के पीछे का भाग क्या कहलाता है? इसके ग्रासनी कहलाता है, सभी को पता होगा। आपका दा विकल्प आपको इसमें का आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, कौन सी उपस्थित यंत्र की पिछली एवं बाजू की दीवार की बनती है? इसमें का आपका जो विकल्प आपका सही हो जाएगा, बा विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्रिकाइट उपस्थित। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 16 नंबर आपका, सर्दी या जुकाम होने पर शरीर में आर्द्रता रहती है। सर्दी या जुकाम होने पर शरीर में आर्द्रता रहती है, आपका अधिक होती है। इसकी जो आर्द्रता होती है, जब सर्दी जुकाम होता है तो आर्द्रता जो है अधिक हो जाती है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ग्रासनी की लंबाई कितनी होती है? ग्रासनी की लंबाई आपको सभी को पता होगा, आपका 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है ग्रासनी की लंबाई। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का जो आदान प्रदान होता है फेफड़ों, यहाँ से देखिए जल्दी से, आपका फेफड़ों द्वारा भी होता है और ऊतकों द्वारा भी होता है। इसलिए का इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा, सा विकल्प आपका इसमें का आपका सही हो जाएगा, क्योंकि शरीर में जो गैसों का उत्पादन होता है फेफड़ों और ऊतकों दोनों द्वारा होता है। इसलिए इसमें का राइट विकल्प आपका सा हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों विकल्प इसमें का राइट हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रशोषित वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है, या फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है? सभी को पता है 21% होती है। ये बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार कर लेना। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। वृक्क या मूत्रपिंड फेफड़ों तथा त्वचा मानव अंग कहलाते हैं। इसमें का विकल्प जो सही हो जाएगा, ये आपका उत्सर्जन कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मूत्रपिंड संख्या में कितनी होती है? मूत्रपिंडों की जो संख्या होती है कितनी होती है? आपका 2 होती है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किडनी का वजन कितना होता है? किडनी जो होती है इसका वजन कितना होता है? किडनी का जो वजन है ऐसा होता है 125 से 170 ग्राम का होता है। डी आपका दा विकल्प इसमें का आपका सही हो जाएगा। किसकी संरचना अंग्रेजी अक्षर यू के समान होती है? आपका ये 12 नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा, हेनले कोप की। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, हमारे शरीर से प्रतिपादित लगभग कितना यानी द्रव मूत्र के रूप में बाहर निकलता है? आपका सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, 1.5 लीटर है, करीब करीब 1.5 लीटर यहाँ से। फिर अगला प्रश्न से आपका दिया हुआ है, मूत्र में जल की मात्रा सामान्य कितनी होती है? आपका आ विकल्प आपका सही हो जाएगा, 96 होती है, 96%। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, गंध का ज्ञान कराने वाले नाड़ी तंतु कौन से हैं? इसमें का आपका ए विकल्प आपका राइट है, आपका ऑल्फैक्टरी स्नायु। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 37 नंबर, आपका आर्टरी स्नायु कौन सा नाड़ी तंत्र है? इसमें का जो विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका कानों का संवेदना वाहक नाड़ी तंत्र। आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसमें का 12 नंबर आपका। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, मस्तिष्क का कौन सा यानी आवरण तनिका एवं मृदु तनिका से अलग रहता है? इसमें का जो विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, आपका मध्य आवरण। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जल्दी से भी देख लीजिए, त्वचा केंद्र होता है। त्वचा केंद्र होता है, त्वचा केंद्र जो आपका होता है ये आपका पशु खंड में होता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अंगूठे की पट्टी लगभग होती है। अंगूठे की जो पट्टी होती है लगभग होती है कितने सेंटीमीटर चौड़ी होती है? सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, 1/2 मीटर लंबी होती है, या फिर इतनी मीटर चौड़ी होती है। ये आपका सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपकी बात किए ले रहा हूँ, ग्रासनेली को जोड़ता है। ग्रासनी जो ग्रासनेली होती है शरीर में, इसको कौन जोड़ता है? देखिए जल्दी से, बा विकल्प आपका सही हो है, गले से पेट तक ये जोड़ता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्राथमिक उपचार में सबसे अधिक काम में आने वाली पट्टी है। जो प्राथमिक उपचार होता है इसमें सबसे अधिक आने वाली पट्टी का क्या नाम है? आपका त्रिकोणी पट्टी इसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा कार्य आती है प्राथमिक उपचार में। तो आपका साधारण तूथ में आसपास में उपस्थित है यानी स्थित है। साधारण तूथ में आसपास में स्थित है, क्या स्थित है? आपका दा विकल्प आपका इसमें का सही हो जाएगा, केवल आपका हड्डी टूट जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कच्ची टूथ में क्या होता है? इसमें का बा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आपका हड्डी
लचक एवं झुक जाती है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है खुले फ्रैक्चर में जो हड्डी टूट जाती है उसे रखना चाहिए गतिशील। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आपका फ्रैक्चर के स्थान पर यदि कोई घाव नहीं है तो वह कहलाएगा। जो आपका फ्रैक्चर हो जाता है यदि उस घाव नहीं है तो क्या कहलाएगा, कैसा फ्रैक्चर कहलाएगा, आपका खुला फ्रैक्चर कहलाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जोड़ के उतरने पर यानी पट्टी अपने स्थान से क्या होती है, हट जाती है। सभी को पता है पहला विकल्प आपका इट्स राइट है। साधारण घाव भर जाता है, साधारण घाव भर जाता है कितने दिनों में भर जाता है, आपका बा विकल्प आपका सही है 7 डेज, पूरा 1 वीक में आपका साधारण घाव बिल्कुल सही से आपका कंप्लीट हो जाता है या भर जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है टूर्निकेट सदैव खुलवाना चाहिए। जो आपका टूर्निकेट जो होता है सदैव खुलवाना चाहिए या आपका डॉक्टर से खुलवाना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है मानव शरीर में प्रमुख दबाव बिंदु कितने होते हैं। मानव शरीर के होते हैं इसमें जो एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं, जो दबाव बिंदु होते हैं कितने होते हैं, आपका दा विकल्प आपका सही है, पूरे 6 होते हैं दबाव बिंदु। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जब मस्तिष्क की विकृत दशा के कारण सांस ना लिया जा सके तो तुरंत कृत्रिम श्वास देना चाहिए। जो ऑक्सीजन आपकी दी जाती है कृत्रिम सांस वही आपकी आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आपका मस्तिष्क का कौन सा आवरण यानी तनिका एवं मृद नलिका को अलग करता है। इसमें का जो आपका विकल्प सही हो जाएगा आपका बा नंबर आपका मध्य आवरण हो जाएगा, आपका मिडिल आपका हो जाएगा, इनोलोप आपका हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ जन्म के साथ प्राप्त होने वाली प्रतिकारिका कारिता कौन सी है। इसमें के जो प्राकृतिक ये होती है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है चेचक के टीके से प्राप्त प्रतिकारिता कितने वर्ष के लिए होती है। जो चेचक के जो ताका यानी जो इसका जो टीका लगता है कितने साल तक वर्क करता है यानी कितने साल के लिए होता है, कहना मतलब ये आपका बा नंबर विकल्प आपका सही है, 3 से 4 वर्षों तक ये इसका टीका लगता है ये आपका चेचक। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है तपेदिक से बचाव के लिए BCG का टीका कब दिया जाता है। जो तपेदिक होती है जो TB होती है इसमें BCG का टीका कब दिया जाता है, इसके बचाव के लिए यानी कब दिया जाता है। आपके यहाँ से देखिए आपका पहला विकल्प आपको सही हो जाएगा, आपका 7 दिन इसका टीका दिया जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है पाचन एक क्रिया है। पाचन एक क्रिया कैसी क्रिया है, ये रासायनिक क्रिया है। पाचन जो है आपकी रासायनिक क्रिया है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आहार नाल कितने मीटर लंबी होती है। जो आपकी आहार नाल होती है ये कितने मीटर लंबी होती है, आपकी 9 मीटर लंबी होती है, 9 इट्स राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है दांत का बीच का हिस्सा क्या कहलाता है। जो दांत होता है इसके जो बीच का हिस्सा है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका पल्प कहलाता है। आपका बी विकल्प आपका इसमें का सही हो जाएगा। फिर आपका अक्ल बाढ़ किसे कहते हैं, ये अक्ल बाढ़ किसे कहते हैं, इसमें का दा विकल्प आपका सही हो जाएगा, चरवड़ा कहलाता है, ये चरवड़ा कहलाता है इसका बीच का भाग। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है मस्तिष्क को घेरने वाले मस्तिष्क कवरण को के रूप में जाना जाता है। इसको जो जाना जाता है आपका कपाल मस्तिष्कवरण जाना जाता है इसके कपाल से। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कपाल के आंतरिक भाग के साथ स्थित पहली एवं सबसे बाहरी झिल्ली होती है। इसमें कोई विकल्प आपका सही हो जाएगा, बा नंबर आपका विकल्प सही है, दृढ़तानिका सही हो जाएगा इसमें का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 62 नंबर आपका मस्तिष्क एक हड्डी के संरचना से घिरा होता है जिसे कहा जाता है। मस्तिष्क जो होता है एक हड्डी के संरचना से घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं, आपका कपाल कहते हैं। पहला विकल्प इस राइट है। फिर आपका यहाँ से प्रश्न आपका दिया हुआ है पर मस्तिष्क के सिलवटों यानी मोड़ के बीच गहरे खांचों के रूप में जाने जाते हैं। आपका इसमें का जो विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसमें का इसमें आपको दिखाता हूँ आपका 7 नंबर आपका विकल्प एकदम राइट है, इसमें का आपका विदर हो जाएगा। फिर अगला है प्रश्न आपका दिया हुआ 64 नंबर आपका ललाट खंड को शंख यानी टेम्पोरल खंड से अलग किया जाता है। इसमें का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, पार्श्विक पर मस्तिष्क परिखा द्वारा इसको किया जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 65 नंबर यहाँ सबका पूर्व काल से पश्च की सतह तक के मध्य क्षेत्र को कहा जाता है। इसमें का जो विकल्प आपका हो जाएगा आपका वर्मिस आपका इसमें का आपका डी विकल्प आपका इसमें का आपका सही हो जाएगा। फिर अगला यहाँ से 66 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है प्रतिच्छेदी करने वाले एक्सोन से नेटवर्क को कहा जाता है। आपका जो प्रतिच्छेदी करने वाले जो एक्सोन के नेटवर्क को क्या कहा जाता है, आपका सा विकल्प आपका सही हो जाएगा,
प्लेक्सस कहा जाता है। तो इसमें का इट्स राइट आपका सा विकल्प आपका हो जाएगा, सी विकल्प आपका। फिर नेत्र गति नियंत्रित होती है, जो आपकी नेत्र की जो गति होती है नियंत्रित होती है, आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, चक्र तंत्रिका द्वारा। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है, ये भी जल्दी से आप देख लीजिए। इसमें का आपका जो विकल्प आपका हो जाएगा, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आपका 69 नंबर आपका, यूरांस विभिन्न परतों से ढके होते हैं, वे हैं जो यूरांस होते हैं विभिन्न परतों से ढके होते हैं। इसमें का सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, अंतःस्थितिका कला से ढके होते हैं तथा ये दोनों परितंत्रिका दोनों से ढके होते हैं, इसलिए इसमें का जो विकल्प आपका सही हो जाएगा, सा विकल्प सही हो जाएगा। फिर मस्तिष्क के बाहरी आवरण को कहते हैं, जो मस्तिष्क होता है इसका जो बाहरी आवरण है ये क्या कहलाता है आपका, मस्तिष्क आवरण कहलाता है। इसमें का ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से 71 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, 5 इंद्रियों का वर्गीकरण किसने दिया। जो 5 इंद्रियां है इसका वर्गीकरण किसने दिया है, आपका अरस्तु ने दिया है। इट्स फर्स्ट विकल्प ए इज राइट। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जीव के स्वाद कलिकाएं होती हैं जो स्वाद के अनुभव से सहायक करती हैं, जिन्हें कहा जाता है। ये आपका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, स्वादन कहा जाता है। फिर आपका 73 नंबर आपका यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है, आइरिस का मुख्य शरीर किसके द्वारा बनता है। आइरिस का जो मुख्य शरीर होता है किसके द्वारा आपका बनता है, ये आपका दृष्ट चक्र के द्वारा ये बनता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कांच की सतह के पीछे के भाग को कहा जाता है। जो कांच का सतह होता है इसके पीछे के भाग को क्या कहा जाता है, आपका पार्श्व प्लाना कहा जाता है, इसके पीछे हिस्से को। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आग के उस भाग का नाम बताइए जहाँ से टेरस यानी आंसू उत्पन्न होते हैं। आग का कौन सा भाग है जहाँ से आंसू उत्पन्न होते हैं, जब मनुष्य रोता है कहाँ से ये आंसू निकलते हैं, इसका जो भाग होता है आपका ये आपका अश्रु उपकरण आपका ये भाग कहलाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, 3 झिल्लीदार वाहिकाएं यूट्रिकल से खुलती हैं तथा वाहिकाओं का फैला हुआ सिरा कहलाता है, ये आपका एम्पुली कहलाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, कान की अस्थियों का भाग होता है। कान के अस्थियों को जो भाग होता है ये आपका उपयुक्त आपका सभी होता है, सभी एक कान के भाग ही आपका अस्थियों के। माइलियस हो गया आपका, यूथियस यानी जिसे इनकस कहते हैं, स्टेपेज सभी इसके कान के ही भाग है, इसलिए इसका जो डी विकल्प इस राइट हो जाएगा। फिर शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है, शरीर की जो सबसे बड़ी तंत्रिका होती है कौन सी है, आ विकल्प आपका सही हो जाएगा, आसान तंत्रिका है आपका सही हो जाएगा इसमें का विकल्प। ही अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, वमन केंद्र है। वमन केंद्र जो आपका है ये मेहरज्जु शीर्ष में है, मेहरज्जु शीर्ष में इसका है वमन केंद्र। भी आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, मस्तिष्क आवरण में होती है। मस्तिष्क की आवरण में कितने परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं, ए इस राइट विकल्प हो जाएगा। फिर दृष्ट क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। दृष्ट क्षेत्र में क्या उपस्थित होते हैं, आपका पस कपाल खंड उपस्थित होते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आँख को बंद करने वाली कौन सी मांसपेशी है। आँख को जो बंद करने वाली कौन सी मांसपेशी है, ये आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, शंख पेशी है आँख को बंद करने की पेशी। पे अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आंसू उत्पन्न करने वाली ग्रंथियाँ है। आंसू उत्पन्न करने वाली कौन सी ग्रंथियाँ है, इसको देख लेना है। आपका बी विकल्प आपका इसमें का आपका सही हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया, स्वाद का अंग है। स्वाद का अंग जो है आपका ये आप कहाँ से देख लीजिए, जीभ है, बी विकल्प आपका इसमें का राइट है। फिर शारीरिक शिक्षा के समावेश किया जाता है। शारीरिक शिक्षा में समावेश जो आपका किया जाता है, आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। व्यायाम भी हो गया, खेलकूद भी हो गया, शारीरिक शिक्षा, ये सभी उपयुक्त सभी इसमें का विकल्प राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन सभी अनुभव का योग है जिन्हें व्यक्ति गतिशील गति क्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है। यह कथन है, यह कथन किसका है, आपका ए आपका दिया हुआ ओमर ट्यूमर का एक कथन है आपका। फिर अगला प्रश्न आपका दिया, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र कहलाता है। जो शारीरिक जो शिक्षा होती है यह आपका इसका क्षेत्र क्या कहलाता है, ये आपका सभी क्षेत्र कहलाते हैं। यौगिक क्रियाएं व आसन, खेलकूद हो गया, जिम्नास्टिक, ये सभी इसमें का डी विकल्प राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये आवश्यक क्या होता है, व्यायाम, पहला विकल्प इस राइट हो जाएगा इसमें का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जिम्नास्टिक लाभदायक होता है। ये किसके लिए लाभदायक होता है, आपका शरीर को सुडौल बनाने के लिए लाभदायक होता है तथा संतुलित बनाने के लिए, अब इसलिए आपका इसमें का सही विकल्प राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों।
अगला प्रश्न आपका दिया छोटी उम्र के बालकों के लिए आवश्यक है। छोटी उम्र के लिए बालकों के लिए क्या आवश्यक होता है? ये अन्य केवल पूरक खेल ही इनके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के व्यायाम वगैरह नहीं इससे इनको नुकसान पहुंचता है, इसलिए पूरक खेल ही इसके लिए हेल्पफुल होते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ से मार्चिंग आपका एथलेटिक्स ड्रिल इत्यादि के लिए विधि प्रयोग की जाती है। इसमें का जो ए विकल्प सही जाएगा आदेश विधि इसमें की। फिर मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मानव पाचन क्रिया के जो सही क्रम क्या होता है ये देख लीजिए जल्दी से। आपका अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, समावेश एवं बहिश्लेषण, ये आपकी इसकी श्रृंखला की पूरी सही श्रृंखला होती है उपस्थित। अगला प्रश्न का दिया प्रोटीन का पाचन शरीर में किस भाग यानी किस अंग या किस पार्ट से शुरू होता है? जो प्रोटीन का जो पाचन शरीर में होता है कौन सा पार्ट इसका सबसे पहले इसका पाचन शुरू करता है, यानी किस पार्ट से होता है, इसका किस अंग से शुरू होता है इसका? इसमें का बा विकल्प आपका सही हो जाएगा पेट से इसका पाचन स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न का दिया हुआ है आहार नाल में सबसे बड़े भाग का नाम बताइए। आहार नाल का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? आपका बा विकल्प आपका इसमें का सही हो जाएगा छोटी आंत। फिर अगला प्रश्न यहाँ से दिया हुआ जल्दी से ये भी आप देख लीजिए। देखिए फिर अगला प्रश्न यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा यहाँ से ब्लड दिया हुआ। फिर अगला प्रश्न आप देख लीजिए जल्दी से। शरीर में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। शरीर में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ क्या है? यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ जो सबसे कठोर जो पदार्थ है इनेमल आपका है। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है भोजन हमारे शरीर को किस अंग में अवशोषित होता है? भोजन जो होता है हमारे शरीर में किस अंग में अवशोषित होता है? छोटी आंत में अवशोषित होता है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ लार का पीएच मान होता है। लार का जो पीएच मान आपका होता है 6.8 आपका इसका पीएच मान होता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है ग्रासनली जोड़ती है। ग्रासनली क्या जोड़ती है? आपको ये आपका गले से पेट तक जोड़ती है। अगले भी मैंने आगे भी प्रश्न बता चुका हूँ आपको। ग्रासनली को कहा जाता है, ग्रासनली को क्या कहा जाता है? आहार नाल भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न से आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से आपका दिया हुआ ग्रासनली श्वास नली के लिए क्या होती है? आपका पश्च होती है। पेट बना होता है, पेट जो बना होता है 3 भागों का बना होता है। बड़ी आंत से पहले भाग को कहा जाता है। बड़ी आंत से पहले भाग को क्या कहा जाता है? दा विकल्प यहाँ से आपका दिया हुआ है सीकम कहा जाता है। फिर यहाँ से अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है ग्रासनी के छोटी आंत में से के कौन सा भाग कहा जाता है? इसको भी आप देख लेना है। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है मानव शरीर में यकृत कहाँ उपस्थित होता है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में जो यकृत आपका उपस्थित होता है आपके हृदय के पास उपस्थित आपका होता है। फिर यहाँ से भी अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आंतरिक अंग एवं बाहरी ऊतक को ढकने के लिए उत्तरदायी ऊतक है। इसमें का जो ऊतक हो जाएगा इसमें का राइट आंसर आपका सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। उपकला ऊतक आपका इसमें का राइट विकल्प सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है शरीर को गति प्रदान करने वाले ऊतक को कहा जाता है। शरीर में जो गति प्रदान करता है कौन सा ऊतक है? आपका पेशी ऊतक है, इससे शरीर में गति उत्पन्न होता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जो शरीर के अंदर एवं बाहर परिवर्तनों को पता लगाता है एवं क्रिया क्षमता द्वारा प्रतिक्रिया करता है उस ऊतक का नाम बताइए। आपका दा विकल्प आपको सही हो जाएगा। इसमें का तंत्रिका ऊतक ऐसी ये आपकी ऊतक है जिसमें शरीर में कोई भी गतिविधियाँ हो रही है ये इसका पूरा इसके पास पूरा यहाँ से विवरण होता है। फिर अगला प्रश्न से दिया हुआ सारी प्रतिक्रिया इसी के द्वारा होती है तंत्रिका ऊतक के द्वारा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा अस्तर उपकला एवं के ढकने के श्रेणी से संबंधित नहीं है? आपका इसमें का आप विकल्प सही जाएगा ग्रंथियों का उपकला। भी अगला प्रश्न का दिया हुआ है इनमें यानी जिसमें कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक परतें होती हैं जो कोर ऊतक की रक्षा करती हैं उस उपकला का नाम यहाँ से क्या होता है? फिर आपका इसमें का सा विकल्प सही जाएगा आपका स्त्रीकृत उपकला। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यानी ग्रंथियों की उपकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आपका आप विकल्प सही जाएगा श्रवण केवल कोशिकाओं के समूह द्वारा ही किया जाता है, ये आपका सत्य नहीं है। अगला प्रश्न का दिया हुआ है कोशिकाओं का समूह एवं जो संरचना एवं कार्य में समान होता है संरचित होता है, कहाँ आपका संरक्षित होता है? आपका ये आपका ऊतकों में आपका संचरित होता है। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है आपका तंत्रिका बहुत सघन यानी संयोजी आवरण से घिरा होता है जिसे कहा जाता है। तंत्रिका बहुत ही सघन संयोजी आवरण से घिरी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? आपका एपिन्यूरियम कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है
निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन्स के कार्य नियंत्रित करता है? न्यूरॉन्स के कार्य कौन नियंत्रित करता है? एस्ट्रोसाइट्स करता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जनकों को नष्ट करता है? ये आपका बा विकल्प आपका सही हो जाएगा, माइक्रोलिया कोशिकाएं। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ, अधिकांश रक्त उत्पादन ऊतकों में पाया जाता है। जो अधिकांश जो रक्त उत्पादन होता है ऊतक में क्या पाया जाता है? अस्थि पाई जाती है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का स्थिरीकरण सल्की उपकला है जिसमें आपका केराटिन की कमी होती है? आपका आ विकल्प सही हो जाएगा, केराटिन रहित स्थिरीकरण सल्की उपकला। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका सही विकल्प सही हो जाएगा, तंत्रिका कोशिकाएं ही सबसे बड़ी आपकी कोशिकाएं होती हैं मानव शरीर में। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, यूरांस क्या होता है? यूरांस क्या होता है? आपका डी विकल्प हो जाता है। यूरांस आपका तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है ये आपकी। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है? ये आपका केवल तंत्रिका ही ऐसी आपका होता है जिसमें विभाजन नहीं होता। मानो उसका जब जन्म होता है तो मानव किस ऊतक में कोई भी विभाजन नहीं होता। ऐसी तंत्रिकाएं ही ऐसा पार्ट है जिसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है? मनुष्य के जो मेरुदंड होती है इसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? इसमें जो निकलती हैं आपका डी विकल्प से आपका सा विकल्प सही हो जाएगा, 31 निकलती हैं। फिर आपका मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क किसके लिए आपका जिम्मेदार होता है? ये आपका उपरोक्त तो सभी के लिए देख लिए। मस्तिष्क जो होता है सोचने के लिए भी जिम्मेदार होता है, हृदय गति नियंत्रित करने के लिए भी आपका ये होता है जिम्मेदार, शरीर के संतुलन के लिए भी आपका जिम्मेदार होता है। इसलिए इसमें का डी विकल्प आपका राइट विकल्प इसमें का हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, जिसका ब्रेन होता है, कितने भागों में विभाजित होता है? इसके जो कितने पार्ट होते हैं मतलब इसमें का जो राइट विकल्प आपका हो जाएगा 3। इसके मस्तिष्क के 3 आपके पार्ट होते हैं, सभी को पता होगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आपका सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? ये आपका मस्तिष्क से ही आपका संबंधित है। फिर आपका मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य का जो मस्तिष्क जो भाग होता है सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? आपका मस्तिष्क होता है आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? ये आपका परमस्तिष्क जिसे सेरेब्रम कहते हैं, ये बुद्धि का सबसे बड़ा केंद्र है जिसे सेरेब्रम कहते हैं। ये बुद्धि का सबसे बड़ा केंद्र या सेंटर है, पॉइंट है आपका। फिर मानव शरीर में किस कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? आपका आ विकल्प सही जाएगा, मस्तिष्क कोशिका। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क में कौन से भाग में के साथ संबंधित है? आपका आ विकल्प सही जाएगा, ललाट भाग से। फिर मानव मस्तिष्क में कौन सी पाली यानी श्रवण से संबंधित है? आपका इसमें का विकल्प आपका आ सही हो जाएगा, लपट आपका ललाट पाली से। मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? आपका सेरेबेलम जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं। फिर अगला प्रश्न का दिया, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निकलने व उगलने का नियंत्रक केंद्र है? इसमें का विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसमें का सही विकल्प आपका सही हो जाएगा, मेंडोला यहाँ से करके दिया हुआ है, सही से दिख नहीं रहा है कुछ क्वेश्चन यहाँ के, तो आगे मैं क्वेश्चन यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? पीयूष ग्रंथि जो आपकी होती है मस्तिष्क के अंदर होती है, सभी को पता है। फिर अगला प्रश्न से दिया हुआ है, देखिए पाचन तंत्र का अंग नहीं है। पाचन तंत्र का अंग कौन सा नहीं है? ये आपका फेफड़ा ऐसा है जो पाचन तंत्र का अंग नहीं है, क्योंकि पाचन तंत्र का जो अंग होते हैं आहार, अग्न्याशय, छोटी आदि सभी पाचन तंत्र के अंग है। फिर अगला प्रश्न का दिया है, मुंह यानी मनुष्य के मुंह में लार ग्रंथियाँ होती हैं। मनुष्य के मुंह में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है 6 होती है, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर लार, आपका लार रस में किण्वन पाया जाता है। जो आपका लार होता है, लार रस में कौन सा किण्वन पाया जाता है? आपका टाइनिन आपका पाया जाता है।
टाइनिन नाम का आपका एक किण्वन पाया जाता है। अगला प्रश्न का दिया हुआ है, टाइनिन नामक एंजाइम किस रूप में पाया जाता है? लार में पाया जाता है, आपका सभी को पता है। ये क्वेश्चन एक दो बार कभी कभी इधर से आपका 2-3 बार आपका होता है। कभी कभी आपका थोड़ा सा इधर के उठा के रख दे, थोड़ा सा इधर ही आपका घुमा फिरा के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मतलब आपका रेनिन नामक एंजाइम में जो आपका रेनिन नामक जो एंजाइम होता है अमाशय में बनता है। आपका क्या है, आपका बनता है आपका इसमें का सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग करता है। फिर यहाँ से अभी अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जल्दी से भी आप देख लीजिए। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल तक मार्ग में को क्या कहते हैं? जो आपका हमारे शरीर में जो मुंह से लेकर जो मल तक का जो मार्ग होता है इसको क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आपका सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें का। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मुख में जिस यानी पोषक तत्व का पाचन आरंभ या प्रारंभ होता हुआ क्या कहलाता है? आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। आपका सा विकल्प आपका इसमें का भी आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है आपका अमाशय में जो स्रावित होता है, अमाशय में क्या स्रावित होता है? आपका सा विकल्प ये भी आपका सही हो जाएगा। आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका स्रावित होता है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ, जल्दी से भी आप देख लीजिए। आग्नेयाशिक रस में नहीं पाया जाता है। आग्नेयाशिक जो रस होता है इसमें क्या नहीं पाया जाता है? टाइनिन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न का दिया हुआ है, ग्रहण किए हुए गए यानी आहार के इस पोषक तत्व का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। आपका इसमें का जो विकल्प सही रहेगा उपयुक्त सभी आपका वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन सभी का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न का दिया हुआ, दांतों के मुख्य प्रकार हैं। दांतों के जो मुख्य प्रकार हैं सभी प्रकार इसमें का शिखर, मूल, आपका ग्रीवा सभी इसके कैंट्स प्रकार ही हैं। जठर रस निकलता है, जो आपका जठर रस होता है ये कहाँ से निकलता है? आपके ये आपका निकलता है आपका अमाशय से। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 55 नंबर 100 दिया है। यहाँ से आपका पित्त रस में एंजाइम पाया जाता है। पित्त रस में जो एंजाइम पाया जाता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये आपका उपयुक्त सभी एंजाइम्स आपका पाया जाता है। आपका एमाइलोप्सिन, आपका पेप्सिन, आपका ट्रिप्सिन, सभी आपका एंजाइम्स जो हैं ये आपके पित्त रस में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ग्रासनी के बाद भोजन बन जाता है। जो ग्रासनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? आपका ये आपका यह जो भोजन जाता है अमाशय में जाता है। अगला प्रश्न का दिया हुआ, शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन होता है। शाकाहारी जो जंतु होते हैं इसमें जो सेलुलोज का जो पाचन होता है यह सीकम से में जीवाणु तथा प्रोटोजोआ द्वारा ये पाचन इसका होता है। फिर आपका वसा का अम्लीकरण किसके द्वारा होता है? अम्लीकरण किसके द्वारा होता है वसा का? ये आपका टाइनिन द्वारा इसका वर्गीकरण या इसका यहाँ से अम्लीकरण होता है वसा का अम्लीकरण। फिर यह अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यह पदार्थ बड़ी आंत में अवशोषित होता है। कौन सा है जो बड़ी आंत में अवशोषित होता है? आपका जल है, बड़ी आंत में अवशोषित होता है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? आपका छोटी आंत में होता है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, टाइनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइनिन नामक जो एंजाइम्स है आपका ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका लार रस में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, रुधिर की शुद्ध शरीर में के किस भाग में होती है? रुधिर की जो शुद्धि होती है शरीर के किस भाग में ये जो ब्लड होता है शुद्ध होता है? ये आपका फेफड़ों में। देखिए फेफड़े यदि आपके स्वस्थ हैं तभी आपका खून भी आपका स्वस्थ रहेगा, सभी को पता है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, मनुष्य में के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। मनुष्य का जो शरीर होता है इसमें फेफड़ों की संख्या 2 होती है, सभी को पता है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग है। श्वसन क्रिया का जो प्रमुख अंग होता है फेफड़े होते हैं। पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, इनको भी आपको एक बार देख लेना। फिर अगला प्रश्न से दिया हुआ है, प्राण वायु कहलाती है। प्राण वायु जो कहलाती है आपकी ऑक्सीजन कहलाती है। ऑक्सीजन को ही प्राण वायु कहते हैं। इसी के द्वारा जीवन यहाँ से जीना संभव है। फेफड़ों की संरचना होती है, फेफड़ों की जो संरचना होती है स्पेसिज एवं कोमल होती है। अगला प्रश्न का दिया, फेफड़ों में वायु बाहर निकलने की क्रिया को कहते हैं। फेफड़ों से जो वायु बाहर निकलती है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? आपका निःश्वासन कहते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आज आपका, हीमोग्लोबिन किसके सहायक होता है? हीमोग्लोबिन किसमें सहायक होता है? जो आपका खून होता है किसमें आपका सहायक होता है? ये आपका श्वसन में सहायक होता है। फिर आपका, स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में श्वास लेता है। स्वस्थ मनुष्य होता है 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? 15 से 18 बार। मैंने आगे भी प्रश्न बता चुका हूँ। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है,
आपका मनुष्य की श्वास नलिका का निर्माण होता है। मनुष्य की जो श्वास नलिका की निर्माण होती है सी के आकार का उपस्थित से होती है इसकी। फिर आपका हृदय बना होता है। हृदय किसका बना होता है? आपका अनैच्छिक पेशियों द्वारा ये हृदय बना होता है। रक्त के कार्य कौन से होते हैं? रक्त का जो कार्य होता है रोगों से सुरक्षा करना ही रक्त के कार्य होता है। अगला प्रश्न का दिया हुआ है, मनुष्य के समान हृदय धड़कता है प्रतिदिन। मनुष्य का हर जो हृदय है प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 72 से 75 बार ही धड़कता है। ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर आपका रक्त यानी में हृदय के विभिन्न अंगों की ओर ले जाने वाली कौन सी? यहाँ से आपका बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। धमनियां ही हैं जो रक्त को विभिन्न भागों की ओर ले जाती है। फिर आपका परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं है। आपका इसमें का डी विकल्प सही हो जाएगा आपका गुर्दे। आपका परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। परिसंचरण तंत्र का जो प्रमुख आपका पार्ट है आपका फेफड़े हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है ये आपका प्रवाहित होता है धमनियों में। किसमें कपाट होता है? कपाट किसमें होता है? आपका सिराओं में कपाट होता है। आपका बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें का। हृदय द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। हृदय द्वारा जो महत्वपूर्ण आपका कार्य किया जाता है नियमित रूप से धड़कना। हृदय का जो प्रमुख कार्य होता है नियमित रूप से धड़कना है, इसका प्रमुख कार्य होता है हृदय का। ग्रासनली को भी कहा जाता है। ग्रासनली को क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। सभी को पता आहार नाल शोष नली के लिए है, आहार उपस्थ के लिए है। पेट के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के पहले भाग को क्या कहते हैं? सभी मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। भी आगे कुछ और क्वेश्चन आप देख लीजिए। हैजा रोग फैलता है। हैजा रोग किसके कारण फैलता है? देख लीजिए जल्दी से। हैजा रोग जो होता है आपका जल से फैलता है। दूषित जल से ही आपका हैजा रोग फैलता है। आपका टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड जो रोग होता है आपका टाइफाइड इसके किसके द्वारा होता है? आपका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। सल्मोनिया टाइफी से होता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ से आपका दिया हुआ है आपका विपरीयो कालरा जो आपका होता है नामक जीवाणु फैलता है। किसके द्वारा आपका फैलता है? ये हैजा के द्वारा ही कालरा फैलता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है मस्तिष्क का कौन सा आवरण यानी तानिका एवं मृदु तानिका को अलग करता है? ये आपका मध्य आवरण है, इसका अलग करता है। फिर आपका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर सभी प्रभाव पड़ते हैं। व्यायाम का भी प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर। आदतों का भी प्रभाव पड़ता है। निद्रा और यानी विश्राम दोनों इस सभी का स्वास्थ्य के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप व्यायाम करते हो तो उसका बॉडी का शेप उसका आपकी हेल्थ एक अलग रहेगी। यदि आदतें आपकी सही है तो भी आपका अलग रहेगी। जिस प्रकार की आदतें हो जाएगी उसी प्रकार का आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। निद्रा उसी प्रकार की वही आपका शरीर उसी रोग को आवरण कर लेता है। इसलिए आपका डी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? आपका उपयुक्त तो सभी है। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, शारीरिक स्वच्छता सभी उपयोगी हैं, आवश्यक है मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए। थकान का मुख्य कारण होता है। थकान का मुख्य जो कारण होता है व्यक्ति द्वारा आलस्य को अपनाना ही थकान का मुख्य कारण होता है। शारीरिक थकान को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है। शारीरिक जो थकान होती है इसको दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है नींद लेना। यदि आप नींद ले लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेश आपको फील होता है, काफ़ी आपको आराम मिल जाता है। एक नींद ही ऐसा है जो आपके जितना भी आप चाहे थके हो आपको इसको रिलैक्स कर देता है। यदि आप 1-2 घंटे की नींद ले लेते हो तो आपको काफ़ी आपको राहत मिल जाती है थकान में आपको। अगला प्रश्न आपका दिया हो बालों का शत्रु है। बालों का जो शत्रु होता है आपका जू होता है इसका शत्रु। अगला प्रश्न का दिया हुआ पायरिया रोग है। पायरिया रोग कैसा रोग है आपका? ये किसमें होता है? आपका दांतों में पायरिया रोग होता है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है त्वचा की स्वच्छता प्रतिदिन करनी चाहिए क्योंकि अगर त्वचा की स्वच्छता आप नहीं करोगे तो आपका इससे त्वचा का कोई रोग नहीं होता है। देखिए त्वचा की स्वच्छता प्रतिदिन करना चाहिए जिससे आपको कोई भी इसका रोग ना हो त्वचा संबंधित। आपको व्यायाम का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यायाम का जो शरीर पर प्रभाव पड़ता है उपयुक्त तो सभी प्रभाव पड़ते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर का समुचित विकास, क्रियाशील बनाना, शरीर को विकारों से दूर रखना, ये सभी इसके। अगला प्रश्न का दिया हुआ व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के लिए बचना चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के लिए क्या बचना चाहिए? आपका डी विकल्प सही हो जाएगा मादक द्रव्य के सेवन से। देखिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के लिए आपको मादक यानी जो आपके मादक पदार्थ होते हैं उसको सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आपका स्वस्थ मनोरंजन के सुधार होता है। स्वस्थ जो मनोरंजन से सुधार जो होता है
सा विकल्प आपका इसमें आपका सही हो जाएगा, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य से। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है आपका सही, मैं आगे भी बता चुका हूँ 98.4 होता है इसका। अगला प्रश्न का दिया हुआ, पर्यावरण का आशय, पर्यावरण का जो आशय होता है ये वह वातावरण जो चारों ओर से ढका होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। अगला प्रश्न का दिया हुआ है, प्राकृतिक पर्यावरण होता है, प्राकृतिक जो पर्यावरण आपका होता है ये जैविक अजैविक दोनों होता है पर्यावरण आपका, नेचर आपका। प्रदूषण से क्या आशय है, प्रदूषण से देखिए आशय जो होता है इसका आपका प्राकृतिक जल, वायु, भूमि व कृत्रिम रूप से दूषित होना ही प्रदूषण का कहलाता है। अगला प्रश्न का दिया हुआ है, प्राकृतिक निसंक्रमणों के अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक जो निसंक्रमणों के द्वारा जो आता है इसमें का डी विकल्प आपका आता है। तीनों विकल्प आपके इसमें क्या आते हैं, आपका विकल्प ए और बी दोनों आते हैं, शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश से दोनों आते हैं। फिर अगला प्रश्न की बात की ले रहा हूँ, कीटाणुओं द्वारा कौन सा रोग फैलता है सबसे ज़्यादा। डी विकल्प आपको इसमें अगर राइट है आपका विकल्प, मलेरिया, काला और डेंगू ये भी फैलता है, और आपका प्लेग, ये दोनों रोग कीटाणुओं द्वारा ही फैलते हैं। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, अंतर्ग्रहण द्वारा फैलने वाला रोग है, अंतर्ग्रहण द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, हैजा या बाल पक्षाघात। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ, अंतःशोषण में होने वाली बीमारियां हैं, अंतःशोषण में कौन सी बीमारियां होती हैं, ये भी आपको देख लेना। चेचक का विषाणु होता है, चेचक का जो विषाणु होता है, विषाणु को क्या नाम होता है चेचक के, आपका वेरियोला वायरस इसका नाम होता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, तपेदिक रोग फैलता है, तपेदिक रोग किससे के कारण फैलता है, आपका बैसिलस, आपका इसमें का जो आपका तपेदिक रोग जो आपका फैलता है आपका डी विकल्प आपका सही है, आपका ट्यूबरकिल आपका बैसिलस द्वारा ही फैलता है। नेत्र के आपका सहायक अंग कौन से होते हैं, नेत्र जो होता है इसका सहायक अंग कौन सा होता है, इसका सहायक आपका अंग होता है आपका अत्र उपकरण होता है। फिर अगला प्रश्न आपका देख लीजिए, दूरदृष्टि में अभी गोलक होता है, दूरदृष्टि में अभी जो गोलक होता है ये चपटा होता है। और प्रश्नों के आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा रोग जो होता है ये आपका न्यूमोनिया होता है, जीवाणु द्वारा जो रोग होता है न्यूमोनिया होता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, वायु द्वारा जो आपका रोग फैलता है ये आपका चेचक फैलता है, वायु द्वारा जो रोग फैलता है चेचक फैलता है। भी आपका टाइफाइड फैलने वाला रोग है, टाइफाइड को फैलाने वाला रोग कौन सा है आपका, बी विकल्प आपको इसमें राइट हो जाएगा, सैल्मोनेला टाइफी, आगे भी मैंने बता चुका हूँ। फेफड़ों की तपेदिक में लक्षण होते हैं, इसमें जो लक्षण होता है सभी होते हैं, फेफड़े कमजोर इसमें हो जाते हैं, श्वसन फूलने लगती है यानी सांस आपकी फूलने लगती है, ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, 6 रोग फैलता है, 6 रोग किसके कारण आपका फैलता है ये भी देख लीजिए। आपका वेलिसस द्वारा आपका 6 रोग आपका फैलता है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, ये सभी प्रश्न आपको देख लेना है। भोजन आपका कैसा होना चाहिए, संतुलित एवं पौष्टिक वाला भोजन आपका होना चाहिए, और ये सभी प्रश्न हो देखिए, व्यक्ति की आयु एवं कार्य के अनुसार होना चाहिए आपका भोजन, मौसम के अनुसार भोजन होना चाहिए, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन होना चाहिए, आपका डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें का। फिर अगला प्रश्न की मैं बात करूँगा तो हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, आगे भी मैंने बता चुका हूँ आपका जल द्वारा हैजा फैलता है। एड्स की जानकारी कब हुई थी, एड्स की जानकारी कब हुई थी आपका इसमें का सा विकल्प सही जाएगा, या फिर एड्स दिवस कब मनाया जाता है, या फिर कभी ये पूछ लेता है कब इसका निर्माण हुआ था, इसकी खोज हुई थी आपका 1981 में हुई थी। देखिए इनमें से कौन सा रोग विषाणु पोलियो रोग नहीं है, आपका डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें का। और आगे प्रश्न की बात करूंगा, आपका इंसुलिन की अधिकता से रक्त में अधिक हो जाता है, इंसुलिन की यदि अधिकता हो जाएगी तो रक्त में क्या हो जाएगा, आपका ग्लूकोज की मात्रा हो जाएगी इसमें भी। और इससे ऊपर देख लीजिए, इंसुलिन हार्मोन से किससे स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, गामा सेल्स से स्रावित होता है। फिर अगले प्रश्न देखिए, कौन सी ग्रंथ थायराइड ग्रंथ के नीचे तथा श्वास नाल के अग्रभाग से रहती है, सा विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि। और भी प्रश्न आगे दिखाई दे रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आपका नाक से रक्त स्राव को कहते हैं, नाक से जो रक्त स्राव होते हैं उसे क्या कहते हैं, नक्सीर टूटना कहते हैं, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें का।
नक्श से जो आपका खून बहने लगता है उसे आपका नक्सीर फूटना कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आग से जले भाग को क्या कहते हैं? आग से जो भाग आपका जल जाता है उसे क्या कहते हैं? आग से जो भाग आपका जल जाता है उसको क्या करना चाहिए? कंबल से ढक देना चाहिए। रासायनिक पदार्थ से जले भाग को त्वचा के रासायनिक शीघ्र यानी शीघ्र अतिशीघ्र हटाइए। अगला प्रश्न का दिया हुआ है, रोगी कब पानी से डरना यानी रोगी कब पानी से डरने लगता है? रोगी तभी पानी से डरेगा जब उसे पागल कुत्ते के काटने पर ये आपका पानी से डरने लगता है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, जल द्वारा फैलने वाला रोग है। जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? सभी को पता, मैंने आगे बता चुका हूँ आपका। इसमें का ग नंबर आपका विकल्प आपको इसमें का सही हो जाएगा, राइट आपका मोती झारा इसमें का सही हो जाएगा। फिर आपका टाइफाइड रोग से आहार देता है। टाइफाइड रोग में जो आहार देता है ये आपका बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, हल्का व सुपांच। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, लास्ट में प्रश्न का दिया हुआ, वायु मार्ग में अवरोध आ जाने वाला श्वास का अंदर या बाहर जाना हो सकता है। इसमें का बी विकल्प का राइट हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। कुछ और यहाँ से आपको लास्ट में कुछ प्रश्न आपको देख लेना जो आपके हर साल आपके प्रश्नों का रिपीट होते हैं। जैसे आपके इसमें जो प्रश्न का दिया हुआ है, माँ के बच्चे में पोषण जो आहार जो पहुँचता है किसके द्वारा पहुँचता है? आपका नाभिनाल द्वारा पहुँचता है। फिर जब डिलीवरी के बाद बच्चे कौन सा अंग सबसे पहले जो बाहर निकलता है? ये आपका आ विकल्प आपका सही हो जाएगा, दोनों पैर निकलते हैं। फिर वृक्क की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन है सबसे छोटी इकाई। फिर अगले प्रश्न की मैं अगर बात करूँगा, लड़कियों में जो स्रावित होने वाला सेक्स हार्मोन्स कौन सा? आपका सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन होता है। फिर अगला प्रश्न की बात करूंगा, यौन रोग है आपका, यौन रोग आपका कौन सा योग है? इसमें का डी विकल्प आपका सही है, उपयुक्त सभी। फिर अगला प्रश्न की बात करूंगा, गे होते, ये भी प्रश्न आपका अगले साल दोहराया गया था। गे होते हैं, गे जो होती हैं पुरुष पुरुष होते हैं गे। लेबेशियन कहाँ है आपका? लेबेशियन कहा जाता है आपको, इसमें का महिला महिला को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न का हुआ है, गर्भपात के कारण है। गर्भपात के जो कारण है इसमें विटामिन ई की कमी है। आपका द विकल्प सही, सॉरी यहाँ से उपयुक्त सभी इसमें का हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूंगा यहाँ से, और प्रश्न यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपका जो यहाँ से प्रश्न, ये भी आपका प्रश्न पूछा गया था, गर्भ यानी गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। गर्भाशय में शिशु का जो विकास होता है ये आपका 280 दिनों में इसका विकास होता है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, जिस यानी जनन परत में से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है उसे क्या कहते हैं? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, मेजोडर्म आपका कहते हैं इसको। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ से दिया हुआ है, प्रोटेस्टेरोन आपका हार्मोन्स का स्राव होता है। इसका स्राव कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियम में इसका होता है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, मानव मादा में गर्भकाल होता है। मानव मादा में जो गर्भकाल होता है ये 9 महीने का होता है, सभी को पता होगा। फिर अगला प्रश्न की अगर बात करूंगा मैं, ये जितने भी प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ ये प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न हैं। फिर अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे यहाँ से, देखिए दिखा दे रहा हूँ आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? पुरुषों में कौन से इसमें का पाया जाता है? आपका पौनर ग्रंथि आपकी पाई जाती है। अंडाशय में अंडाणुओं का जो निर्माण होता है ये कहाँ से आपका होता है? आपका बा विकल्प का सही जाएगा, अंड जनन द्वारा इसका निर्माण होता है। कभी के प्रश्न ये भी आता है कि मनुष्य के शरीर में कुल टोटल यानी जो ग्रंथियाँ होती कितनी हड्डियाँ होती है? 206 होती है, प्रश्न आपको पता ही होगा। फिर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे, एक अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। जो आपके यहाँ से देखिए, आपका जो आपकी लार ग्रंथि होती है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कुछ और यहाँ से प्रश्न आपको देख लेना है, इंसुलिन जो होता है आपका, इंसुलिन जो होता है अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन आपका अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा आपका स्रावित होता है। निषेचन में क्या होता है? निषेचन में आपका डिब्ब वाहिनी नलिका द्वारा निषेचन होता है। अगला प्रश्न यहाँ से देख लेना, कुछ और भी यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। सभी आपको प्रश्न देख लेना है। फिर सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया? एड्स वायरस आपका कब देखा गया? आपका 1981 में देखा गया है। AIDS का पूरा नाम क्या होता है? एड्स का पूरा नाम क्या होता है? ये भी आपको देख लेना जल्दी से। आपका सा विकल्प आपका सही है, एक्सवार्ड इम्यूनो आपका डिफिशियंसी सिंड्रोम आपका पूरा इसका नाम होता है। HIV
HIV से प्रभावित होने वाला कोशिका का नाम बताइए। HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका जो आपका अगले साल भी प्रश्न पूछा गया, T4 इस कोशिका होती है। आपका 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया था? HIV का आविष्कार जो हुआ था 1984 में हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है इसका आविष्कार किस सन में हुआ, तो 1984 में हुआ। इसके वैज्ञानिक कौन थे? इसके वैज्ञानिक की अगर हम बात करेंगे तो आपको इसके वैज्ञानिक हो जाएगा रॉबर्ट सी गायलो इसके वैज्ञानिक थे। फिर आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सभी विकल्प इसमें का राइट हो जाएगा। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। फिर अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, नर में जो आपका वर्षण कोष स्थित होता है, नर में जो वर्षण कोष आपका स्थित होता है उधर गुहा के बाहर इसका स्थित होता है। मुर्गी के अंडे में चूजा बनने में लगभग कितना समय लगता है? इसका जो समय लगता है आपका 3 सप्ताह का समय लगता है। गाय एक जरायुज है। फिर अगला प्रश्न की बात करूंगा, देख लीजिए। नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनन अंग है। नर में जो पाया जाने वाला प्रमुख जनन जो आपका अंग है वर्षण है। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है। शुक्राणु के मध्य के भाग का जो निर्माण होता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन जो होता है कहाँ होता है आपका? मानव में जो निषेचन की जो प्रक्रिया आपकी होती है, आपका डी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा। इसमें का प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। प्राथमिक जो लैंगिक जनन जो आपका अंग है आपका सब विकल्प राइट हो जाएगा। इसमें का वर्षण में होता है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, टेस्टोस्टेरोन जो आपका हार्मोन से उत्पादन होता है, ये कहाँ इसका उत्पादन होता है? वर्षण में होता है। नर एवं मादा युग्मन, ये अगले साल प्रश्न पूछा गया में, तो संयोजन से बनता है। नर एवं मादा युग्मन के संयोजन से क्या बनता है आपका? ये आपका युग्म नज बनता है। फिर अगला प्रश्न इसकी बात करूंगा, अगर द्वितीय लौकिक लक्षणों द्वारा, आपका द्वितीय लक्षणों द्वारा जो होता है आपका नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है। प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है। प्रोस्टेट ग्रंथियों से जो उत्पन्न होता है एक प्रकार का द्रव उत्पन्न होता है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। मेढक में जो होता है बाह्य निषेचन ही होता है। पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है। पुरुष की जो एक अतिरिक्त ग्रंथि जो होती है जनन, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगी, सभी इसकी ग्रंथियां ही हैं। फिर अगले यहाँ से देखिए, गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है आपका? आपका डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ओम्स कहलाता है। और आगे मैं प्रश्न यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। स्त्रियों में जो आपका राज्य निवृत्ति की जो उम्र होती है आपका सा विकल्प आपका 50 वर्ष होती है। फिर आगे प्रश्न देख लीजिए, आपका दुग्ध बाहर की ओर जाता है। डी विकल्प आपका इसमें का भी राइट हो जाएगा। फिर आपका नर जनन तंत्र स्थित होता है। नर जनन तंत्र जो आपका स्थित होता है श्रेणी क्षेत्र में आपका स्थित होता है। फिर अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, आपका प्रोस्टेट ग्रंथ उपस्थित होता है। ये भी आगे भी मैंने बता चुका हूँ, आपका मूत्र मार्ग के चारों ओर। फिर आपका युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न अगले साल प्रश्न आपको दोहराया गया था। इसमें आपका बी विकल्प राइट, आपका 23 आपकी होती है गुणसूत्रों की संख्या। स्त्रियों में जो आपका द्वितीय लैंगिक लक्षणों का जो नियंत्रण होता है ये आपका प्रोजेस्टेरोन द्वारा इसका नियंत्रण होता है। फिर अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, यौन आपका प्रारंभ का प्रथम जो समय जो प्रथम होता है आवर्त चक्र क्या कहलाता है? इसमें का रजोदर्शन आपका चक्र आपका कहलाता है। अंडाशय पाए जाते हैं, अंडाशय जो पाए जाते हैं ये आपका मादा जनन तंत्र में पाया जाता है। गर्भाशय का भीतरी स्तर क्या कहलाता है? गर्भाशय का जो भीतरी स्तर जो होता है ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका एंडोमेट्रियम कहलाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, LH आपका इसमें हो जाएगा। मानव प्लेसेंटा नहीं होती। ये प्रश्न अगले साल भी प्रश्न आपका दोहराएगा। मानव प्लेसेंटा नहीं होता, हीमोकोरियल आपका अगला आपका राइट विकल्प हो जाएगा। प्लेसेंटा के द्वारा होता है। प्लेसेंटा के द्वारा जो होता है आपका भ्रूण माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करना। फिर अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, ग्लाइस्टोलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है आपका कोशिकाएं गतियाँ होती हैं, कोशिकाओं की गतिविधियाँ होती हैं। कहने मतलब
फिर आपका यहाँ से दिया हुआ स्त्रियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, क्रिया जो इसकी संपन्न होती है फैलोपियन नली से द्वारा इसकी उत्पन्न होती है। जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय, किसमें आपके उत्पन्न होती हैं, आपका मेसोडर्म में उत्पन्न होती है। फिर अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, फर्टिलाइजिज प्रोटीन पाए जाते हैं, लाइजिन प्रोटीन जो आपके पाए जाते हैं आपका अंडाणुओं की सतह पर पाए जाते हैं। लेंस बना होता है, जो आपका नेत्र लेंस बनता है किसका आपका बनता है, एक्सोडर्मस का बना होता है। मासिक चक्र के दौरान महिलाओं के अंड निर्माण समानतः होता है, अंड निर्माण जो समानता होता है चक्र प्रसारी प्रावस्था के अंत में। फिर अगले अगर हम प्रश्न की बात करेंगे, देखिए गर्भाशय किससे संबंधित होता है, गर्भाशय आपका संबंधित है मादा स्त्री और जनन तंत्र से इसका संबंध होता है। फिर अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, शुक्रवाहिकाओं में नलिकाएं जो फैली होती हैं, इसकी जो नलिकाएं जो फैली होती है वर्षण नलिकाएं से शुक्रवाहक तक इसकी फैली होती है नलिकाएं। फिर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे, एक्रोसोम का निर्माण होता है, एक्रोसोम का निर्माण होता है आपका गल्जी काय द्वारा इसका निर्माण होता है। ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है, ऑक्सीटोसिन जो का हार्मोन होता है इसका कहाँ स्राव होता है, इसका कहाँ निर्माण होता है, न्यूरोहाइपोवाइफाइसिस में इसका निर्माण होता है। स्तन जो होता है ग्रंथियाँ उत्पन्न होती है, स्तन की जो ग्रंथियाँ उत्पन्न होती है ये आपका श्वेत ग्रंथियाँ इसमें होती हैं। शुक्राणु जनन प्रेरित होता है, शुक्राणु जनन जो प्रेरित होता है आपका ACTH द्वारा प्रभावित होता है। एक्रोसोम से प्रभावित होता है, एक्रोसोम से जो प्रभावित होता है आपका हाइलोरोडिनस होता है इसमें का। और भी प्रश्न यहाँ से आपको कुछ देख लेना है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, नर हार्मोन्स की जो उत्पत्ति होती है वर्षण से होती है। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या क्या होती है, आपका 4000 होती है। पहला राइट विकल्प इसमें का हो जाएगा। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है, इसमें का पहला संकेत है स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। भारत का सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, आपकी 1872 में इसकी जनगणना हुई थी। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है, इसको ह्रास कहलाता जैसा जनसंख्या अवनयन कहलाता है। अगले प्रश्न देख लीजिए जल्दी, कापर टी रोकती, कापर टी जो आपकी रोकती है ये आपका भ्रूण रोपण को। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था, जनसंख्या विस्फोट का कारण था तकनीक थी। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, डी आपका सही हो जाएगा इसमें का आपका बंध्याकरण। फिर अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, परिवार नियोजन जो कार्यक्रम आपका प्रारंभ किया गया आपका डी विकल्प इसमें का राइट हो जाएगा 1951 में। ये सभी मैं आपको रिपीटेड प्रश्न दिखा रहा हूँ जो आपके हर साल एग्जाम में दोहराए जाते हैं, इसलिए मैं आपको छोड़ छोड़ के प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रश्न तो आपको बिल्कुल ही देख के जाना है। जनसंख्या अधिक होने पर प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का जो अध्ययन आपका होता है आपका ड्रोमोग्राफी कहलाता है। मानव जनसंख्या वृद्धि है, इनमें से कोई नहीं है। संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या आशय है, इसका कैसे आशय है, यहाँ से उपयुक्त तो सभी हो जाएगा इसमें का भी। फिर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ से पुरुष व स्त्री में प्रजनन अंग होते हैं, आपका भिन्न एवं परस्पर पूरक होते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे, आपका स्तनों की संरचना होती है, स्तनों की जो संरचना होती है आपका संयोजी ऊतकों व वसा से होती है इसकी। यह अंग स्त्री प्रजनन यानी तंत्र का हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, गर्भाशय स्त्री प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। स्तनों में स्रावित दूध में पाया जाता है, दूध में क्या पाया जाता है, स्तनों ये आपका उपयुक्त सभी पाया जाता है, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट सभी पाया जाता है। फिर आपका गर्भाशय में यानी भ्रूण के स्थापित होने पर उपरांत उसका जो पूर्ण विकास होता है आपका 6 माह में होता है।
भ्रूण का रोपण होता है। भ्रूण का जो रोपण होता है ये आपका गर्भाशय में होता है। एक प्राथमिक चिकित्सा का सर्वोत्तम गुण होता है, उपयुक्त सभी होता है, दूरदर्शिता, कार्यकुशलता, स्फूर्ति पालन, ये सभी इसका होता है। सभी आपको मैंने काफ़ी पर्सन आपको दिखा दिया है इसमें। पूरे मैंने आपको जो पर्सन दिखाया है 200 यानी 50 पूरे से 250 आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया। ये सभी पर्सन आपको देख के जाइएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। इसका एक मैंने मॉडल पेपर भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है मेरा, जब मैं उसका आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा, आप उसको भी जाकर देख लीजिए। मेरा आप डिस्क्रिप्शन टच कीजिए, उसके नीचे वीडियो आपको दिख जाएगा, उसको भी आप जाकर वॉच कर लीजिए। बस यदि आप दोनों देख के जाओगे तो बिल्कुल आपका पूरा पेपर सॉल्व होने वाला है, इससे बाहर एक भी पर्सन आपका आने वाला नहीं है। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के आसानी से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।